भी चाहते हैं जब कोई गेस्ट आपके घर आए तो आपका लिविंग एरिया, किचन, टेरेस देखकर आपकी तारीफ करते ना थके, तो आपके इस सपने को आकार दे सकते हैं एक आर्किटेक्ट। और आज इस कॉन्वर्सेशन में यानी द स्पेस एंड स्टाइल टॉक्स प्रेजेंटेड बाय वर्मोरा टाइल्स एंड बाथवेयर में हमारे साथ मौजूद हैं एक जाने माने आर्किटेक्ट मिस्टर नितिन हिरानी जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। So my journey started in 2010. मैं गया दिल्ली पढ़ाई करने। वहाँ पे I got admitted into इंटीरियर डिज़ाइन कॉलेज और वहाँ पे हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। there was a degree course वो किया एंड उसके बाद एशियन पेंट्स में जॉब करी। बट पढ़ाई तो यू जस्ट मूव आउट, आप जाते हो गया चलो चलते हैं पढ़ाई करेंगे, बाहर शहर से बाहर निकलना होता है। सो इट ऑल स्टार्टेड लाइक दैट। बट देयर वाज अ टाइम इन माय सेकेंड ईयर, आई वाज इन माय सेकेंड ईयर when I actually अंदर से आवाज़ आना जिसको बोलते हैं ना, it was a scene like that। हम साइट विजिट पे गए थे हमारी एक इंटीरियर डिज़ाइन टीचर के साथ एंड उस साइट विजिट पे जाके एक्चुअली आई फेल्ट कि दिस इज समथिंग आई कैन डू। आई कैन एक्चुअली मैं कर सकता हूँ ये काम, बिल्डिंग्स बना सकता हूँ, घर बना सकता हूँ, इंटीरियर कर सकता हूँ, मटेरियल्स के साथ प्ले कर सकता हूँ। सो दिस इज समथिंग माई कॉलिंग, तो ये मैं कर लूँगा। And that was the point I got actually serious with my studies and पढ़ाई स्टार्ट करी। हमारे they were AD Annual Design Awards होते थे हमारे कॉलेज में and हर साल उसे जीता। and फिर वहीं पे we started working। I got into Asian Paints, वहाँ पे 1 साल काम किया, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हमने दिल्ली में हमारे एक फ्रेंड कम कलीग के साथ। तो 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने दिल्ली में किया एंड देन फाइनली इन 2013-14 I guess I moved back to Gwalior and there were some good projects। यहाँ पे कुछ अच्छे projects they were lined up for me, so बस उनको grab किया and then there was no looking back। वाह, तो अंदर की वो जो आवाज़ थी that was in second year and thanks to my teacher। सर, जब टाइल्स एंड स्टोन्स की बात आती है तो अब ये सिर्फ फ्लोरिंग तक सीमित नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? See, there was a time जब हम टाइल्स यूज़ करते थे just for the flooring या किचन के वॉल टाइल्स आप कह सकते हैं, वॉशरूम की एक बेसिक सी टाइलिंग होती थी when it was just for fulfilling the purpose। Now the scenario have changed। टाइल्स को हम देख रहे हैं as a highlighter pieces। We use it for TV units के backdrop, we use it for backpacks के backdrop। There are very nice prints available। So digital टाइल्स आ गई हैं and there are so many things, so many थर्ड फायरिंग टेक्नोलॉजी आ गई है। there are so many things जिसमें कि अगर आप देखोगे कि टाइल इट्स नॉट जस्ट एज अ पर्पस, इट इज ऑल्सो सॉल्विंग एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिकली इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो दैट्स आई गेस काफ़ी सारे चेंजेस अभी और देखने को मिलेंगे हमें आगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। देयर आर सबवे टाइल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, वेरी छोटे छोटे पीसेस आते हैं एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लुक्स वेरी मार्वलस। ग्रेट सर, जब बात होती है टेक्नोलॉजी की तो हर एक फील्ड में आके उसने कुछ ना कुछ चेंज किया है। व्हाट अबाउट योर फील्ड? टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर आकर क्या चेंज किया? बहुत कुछ आई गेस, मतलब हमारी फील्ड में जितना चेंजेस आए हैं शायद ही ऑब्वियसली दूसरी फील्ड से भी आए होंगे, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव चेंज्ड। बिल्कुल 360 डिग्री 180 डिग्री चेंजेस आ चुके हैं। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, पहले क्या होता था, 3D मॉडलिंग्स नहीं होती थी हमारी फील्ड में। 3D मॉडलिंग्स बहुत बाद में लोगों ने स्टार्ट किया, 3D मॉडल्स बनाना स्टार्ट किए, 3D ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट करी। पहले सिर्फ 2D ड्राइंग्स पे काम चलता था, 3D ड्राइंग्स आई, 3D ड्राइंग से चीज़ें और बेटर हुई, टेक्नोलॉजिकली चीज़ें एडवांस हुई। देन केम वॉक थ्रूज बनने चालू हुए, साइट के हम वॉक थ्रूज तैयार करके देने लगे कि देयर इज अ पूरा एक आपको जाते हुए दिख रहा है आपके प्रोजेक्ट में कैसा क्या चल रहा है, सारे 3Ds आपको नज़र आ रहे हैं, आपका घर आप देख सकते हो। Then came another version walkthrough का, which was through your AI generated videos आप बोल सकते हैं उसे। तो जब आप फ्रेम्स पहन के एंड VR टेक्नोलॉजी जो आई, वर्चुअल रियलिटी, तो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप यू कैन जस्ट वेयर योर फ्रेम्स एंड यू कैन गो अराउंड द साइट। आप 360 डिग्री पूरा व्यू कर सकते हैं, लाइक वी आर सिटिंग इन अ रूम, वी वेयर द VR हेडगियर एंड हम पूरा वी कैन सी द रूम क्या एग्जैक्टली हमारा बनने वाला है। सो दैट वाज वन अनदर मूव की बहुत ज़्यादा उससे चेंजेस आए। सो चीज़ें चलती रही, वही सब बन तो उसी स्पीड से एंड उसी सब चीज़ों से रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई। टाइल्स में भी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो पहले बेसिक टाइल्स आई, डबल चार्ज टाइल्स होती थी एंड डिजिटल टाइल्स होती थी। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी ना, देवर थर्ड फायरिंग टाइल्स। तो चीज़ें जब डिज़ाइंस की तरफ जाएंगी, जब आगे बढ़ेंगी तो चेंजेस तो आएंगे ऑब्वियसली। सो टेक्नोलॉजी ने आगे इसे डिफिकल्ट बना दिया है या फिर सिंप्लीफाई कर दिया? I would say दोनों एस्पेक्ट्स, they are both the aspects।
एज अ डिजाइनर इफ आई सी, तो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई हैं बिकॉज क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ बढ़ गई हैं. नाउ ही वांट्स टू सी 3D मॉडल, नाउ ही वांट्स टू सी वर्चुअल रियलिटी, नाउ ही वांट्स टू सी वॉक थ्रू. एक एक चीज़ उनको डिटेलिंग में चाहिए बिकॉज इवन दे आर एजुकेटेड, यू नो द क्लाइंट्स आर एजुकेटेड. उनको पता है कि हमें क्या चाहिए, उनका टेस्ट बहुत प्रिसाइज है. सो दे टेल यू दैट और उस हिसाब से आप उनको डिलीवर करना स्टार्ट करते हो. बट एक्सपेक्टेशंस हैं यू नो काफ़ी राइज हो गई हैं. और एज अ क्लाइंट अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक इजीनेस भी है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पहले ही सिंप्लीफाई हो जाती हैं. यू शो देम एवरीथिंग कि ये चीज़ ऐसे ऐसे बनने वाली है एंड वंस द थिंग्स आर फाइनलाइज्ड, आपको उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं करना है कि जस्ट प्रोसीड टू एग्जीक्यूशन. आपने एग्जीक्यूशन पे फोकस कर सकते हो बिकॉज आपने पहले ही उनको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, सारा मटेरियल सिलेक्शन करवा दिया है, सब चीज़ें आपने उनको 3D मॉडल्स में दिखा दिया है. तो इट गेट्स ईजियर एज वेल एज अ क्लाइंट. अगर मैं बात करूँ तो हाँ थोड़ा ईजी भी है डील करना. जब बात होती है स्टोन्स की तो नेचुरल स्टोन्स होते हैं, इंजीनियर्ड स्टोन्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू यू क्या बेटर है, क्या डिफरेंस है? सी दोनों ही बहुत यू नो अलग अलग चीज़ें हैं. ऑफ कोर्स यूसेज दोनों का सिमिलर है लेकिन दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ है. व्हेन यू टॉक अबाउट इंजीनियर्ड स्टोन, इट्स अ मैन मेड स्टोन, इट्स नॉट नेचुरल, राइट? तो उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं चीज़ों को डिज़ाइन करने की, चीज़ों को कस्टमाइज करने की. देयर आर मेनी मोर यू नो एस्पेक्ट्स जो आप जिस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो. नेचुरल मार्बल या नेचुरल स्टोन्स की हम बात करें, देयर इज अ लिमिटेशन, राइट? देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन एंड वो रहेगी बिकॉज नेचुरल चीज़ें एक पॉइंट पे आके इट विल डिमिनिश. बट हाँ उसकी जो ब्यूटी है दैट इज टॉप नॉच. वो एक अलग लेवल पे ब्यूटी है. व्हेन यू पॉलिश इट, व्हेन यू गेट इट डन, जब एक फाइनल रिजल्ट आता है तो नो डाउट जो नेचुरल ब्यूटी आती है वो एक अलग लेवल है. बट इंजीनियर्ड स्टोन इज द फ्यूचर, दैट इज द फ्यूचर बिकॉज व्हेन यू सी आज से 10 साल बाद जो नेचुरल स्टोन्स है ऑब्वियसली दे थोड़ा सा एक मार्केट उनका कम होगा एंड इंजीनियर्ड स्टोन आई गेस बढ़ेगा. सो जब नए ट्रेंड्स की बात आती है तो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को फ्यूचर में किस तरह मेंटेन करते हैं? See now when the people are educated, जैसा मैंने बोला, ये clients भी educated हैं, so they ask you कि किस चीज़ की कितनी reliability है, क्या वो eco friendly है कि नहीं है. I'll tell you, I just recently visited a plant, एक marble plant ही था. So they use a lot of water in cutting. बहुत सारा पानी you know कटिंग में जाता है जब मार्बल के स्लैब्स कटते हैं. सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज गैलन्स ऑफ वाटर जो कि कटिंग में जाता है. सो देयर इज अ प्लांट एंड आई गेस और भी प्लांट सब ऐसा कर रहे होंगे. बट आई जस्ट रिसेंटली विजिटेड एंड इट्स कम्प्लीटली रिसाइक्लेबल वाटर. तो वो जो कटिंग में पानी जा रहा है इट गेट्स गेटिंग कम्प्लीटली रिसाइकल. तो वो अपने आप ही यू नो आपको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं है. जो पानी आप यूज कर रहे हो उसी को आप रिसाइकिल कर रहे हो. सो दैट्स वन ऑफ द वेरी यू नो बेस्ट थिंग दैट दे हैव डन बिकॉज पानी का यूसेज उन्होंने अपना बहुत मिनिमाइज कर दिया. इट्स लाइक जीरो कंजम्पशन एक तरीके से हो रहा है अगर देखा जाए. जो पहले होता था अगर 100%, सो दे आर ब्रिंग इट डाउन टू 5% और 0%. तो इट्स वेरी यू नो वंडरफुल थिंग टू डू एंड फ्यूचर तो है. व्हेन यू गेट इको फ्रेंडली थिंग्स चीज़ें आगे और बढ़ेंगी. क्लाइंट भी आपसे पूछता है if it's eco-friendly, if it's reliable or not. So you try to pitch those projects जो कि you know products जो कि क्लाइंट को भी feasible लगे, उनको भी पसंद आए. तो हम कह सकते हैं कि टेक्निकली अपडेट और अपग्रेड होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी हैं ये चीज़ें. ऑब्वियसली बिल्कुल एंड होना पड़ेगा आपको. यू नो इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी. एक लिमिटेशन है नेचर की भी. सर आने वाले टाइम में आपकी इंडस्ट्री में क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं? See, it's a very fast moving industry. हमारी इंडस्ट्री में ना there are so many materials, so many things जो कि इन्वॉल्व है. तो बहुत ही फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है. बहुत जल्दी जल्दी मटेरियल स्विच होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी यू नो चीज़ें एडवांस होती हैं, बहुत जल्दी नए डिज़ाइंस आपको देखने को मिलते हैं. एंड देन फिर ये इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट की टेक्नोलॉजी आने के बाद, सोशल यू नो प्लेटफॉर्म्स आने के बाद तो और ज़्यादा चीज़ें जल्दी मूव होने लगी है. यू कैन जस्ट स्टिक ऑन टू द डिज़ाइन जो आपने 2 साल पहले किया था और आज की तारीख में आप 2 साल तो छोड़ो, मैं बोलूँगा 6 महीने पहले भी अगर आपने कोई डिज़ाइन किया था, यू जस्ट कांट थिंक ऑफ इट कि आज की तारीख में फिर से वो डिज़ाइन आप या कहीं पे उसको यूज़ करने का आप सोच भी सकते हो. सो इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट एंड आई थिंक हर प्रोजेक्ट यू नो अलग होना भी चाहिए. फॉर मी माई एवरी प्रोजेक्ट इज लाइक अ चाइल्ड कि हमें हर प्रोजेक्ट को एक अलग कुछ नया देना है एंड एक अच्छे तरीके से उसको शेप करना है, एक अच्छे तरीके से उसको फॉर्म करना है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डेफिनेटली होंगे. आपको उनके साथ में यू नो मूव करना पड़ेगा. आपको चीज़ों को उसके साथ में उतनी ही स्पीड से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. अदरवाइज यू जस्ट लैग बिहाइंड. सो व्हाट आई फील कि चेंजेस तो आएंगे, आपको अपने आप को इवॉल्व करते रहना है.